अपने माननीय नीतीश बाबू से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास के लिए हम लोगों की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। हमारी जनसंख्या के अनुपात में आज तक किसी भी तरह का राजनीति में भागीदारी नहीं मिली और जो पैसा हमारा सरकार इधर उधर बर्बाद कर रही है उसका समुचित लाभ मिले। सभी का मत अब एक हो गया है और सिर्फ ये मांग किया जा रहा है कि संजीव चौरसिया दीघा से जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में लिया जाए। और आज हम लोग 3 संगठन के माध्यम से संयुक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं। 70 से 80% लोग पान से जुड़े हुए हैं, पान की खेती से जुड़े हुए हैं, पान से जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह। आज अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के दिल्ली के द्वारा प्रादेशिक कार्यकारिणी बैठक बुलाया गया था, जिसमें मुख्य तौर पर जो वहां पे डॉक्टर NP प्रियदर्शी और ERK प्रसाद जी ने चौरसिया समाज के बारे में क्या कुछ कहा, तो चलिए सुनते हैं। इंजीनियर RK प्रसाद, अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा दिल्ली, उसके मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और बिहार प्रदेश की इकाई के तहत आज संयुक्त प्रेस सम्मेलन हो रहा है, जिसमें मेरी मुख्य मांग यही है कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में आज तक किसी भी तरह का राजनीति में भागीदारी नहीं मिली। हमारे एकलौते डॉक्टर संजीव चौरसिया दीघा के विधायक हैं और आज सरकार पिछले 15 दिनों के अंतराल में फेरबदल हुआ है और इस फेरबदल में मैं अपने माननीय नीतीश बाबू से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास के लिए हम लोगों की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। मंत्रिमंडल में इनको लिया जाए। मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूं ताकि हमारा सर्वांगीण समाज का विकास होने के लिए इनकी मदद से हमारी आवाज़ वहां पहुंचे, क्योंकि हमारे समाज के दबे कुचले लोग भी ऐसे हैं जिनको 2 टाइम खाना बढ़िया से नहीं मिलता है, फटे कपड़े पहन करके अपनी पान की खेती में गुजारा करते हैं। पान गल जाता है, सड़ जाता है, उसके बाद भी हम लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है। पान फसल बीमा नहीं लागू होता है। पान को हम लोगों ने बहुत दिनों से डिमांड किया, अब इसके कई लोगों ने बनाया, उसको भी किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि शिक्षा है ही नहीं है, जानकारी है ही नहीं, तो जाएं कहाँ। शिक्षा कृषि मंत्री जो होते हैं आश्वासन देते चले गए, लेकिन आज तक भागीदारी हमको नहीं मिला। जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ पान के संबंध में बहुत सारी योजनाएं आती है, उद्यान विभाग से चला जाता है और जहाँ नहीं मिलना चाहिए वहाँ पैसा जाकर खर्च हो जाता है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। हम लोगों ने अभी पान विकास बोर्ड बनाया है अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा बिहार इकाई के माध्यम से, जिसमें चेयरमैन बनाया है रंजीत कुमार चौरसिया। मघी पान को टैग दिए हैं और उसके मदद से वो काफ़ी प्रयासरत हैं। दूसरा डिप्टी चेयरमैन बनाए अशोक कुमार चौरसिया, गया निवासी तुंगी मस्जिद, जहाँ पान की बाहुल्य खेती होती है। तो ऐसे लोगों को लगा करके और जो पैसा हमारा सरकार इधर उधर बर्बाद कर रही है उसका समुचित लाभ मिले, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं इंजीनियर RK प्रसाद तो बता दिया हूँ। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सारे हमारे चौरसिया के जितने जो 2 संगठन जो अलग अलग बना है, सभी का मत अब एक हो गया है और सिर्फ ये मांग किया जा रहा है कि संजीव चौरसिया दीघा से जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में लिया जाए, ताकि चौरसिया को ताकत मिले, वो अपनी बात को अपना मंत्री के यहाँ रख सके और वो मंत्री अपन मंत्रिमंडल में रख करके आगे इसकी डेवलपमेंट हो। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। एक चीज़ और सर, हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाया गया और अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी की भी जयंती मनाया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया, क्या आप लोग मांग करेंगे जगदेव जी के भारत रत्न के लिए? नहीं, फिर से बोलिए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया, जगदेव बाबू भी दबे कुचले के नेता थे, क्या उनके लिए भी आप लोग मांग करेंगे भारत रत्न के लिए? वो भी पुराने, उनका लड़का जो है, क्या नाम है उनका, नागमणि नागमणि जी,
वो भी बहुत अच्छे आदमी है, ये भी हम नहीं कहेंगे कि वे है, बहुत हम जानते हैं उनको, बहुत अच्छे आदमी है। जगदेव बाबू की जिस प्रकार से समाजवादी थे, ठीक वही प्रकार से ये भी है। और रामनाथ ठाकुर भी अपने पिता जो कर्पूरी जी थे, उनका ही सिद्धांत पर वो भी चले हैं। दोनों वट टू पट हैं और दोनों को हिस्सेदारी होना चाहिए। वैसे वैसे नेता अगर आए ना राजनीतिक में, तो हम समझते हैं कि देश बहुत आगे तरक्की करेगी। और हर जाति का बात को दोनों ने सुनने वाला आदमी है। दबे कुचले वर्ग के लोगों का भी बात वो दोनों आदमी सुनने वाले हैं, क्योंकि राजनाथ ठाकुर से हमसे बात होती थी पहले, तो बहुत अच्छे आदमी हैं वो। चलिए, पर आप लोग जो है मंत्रिमंडल में संजीव चौरसिया जी को मांग कर रहे हैं, तो संजीव चौरसिया जी बहुत पहले से बीजेपी का दामन थामे हुए हैं, फिर भी उनके साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? एक उम्मीद थी जो भेदभाव हुआ, और आज हम लोग 3 संगठन के माध्यम से संयुक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जो सामाजिक संगठन है चौरसिया समाज का, और हम मांग करते हैं ताकि उनके हाथ को मजबूत करते हैं। इसी माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार में शामिल कोई भी दल हो, हम सभी दलों से मांग करते हैं कि हमारे संजीव चौरसिया जी को आप मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए, ताकि चौरसिया समाज की स्थिति के बारे में हमारे आदरणीय ने सब कुछ बता दिया। लेकिन यह बता दें कि चौरसिया समाज के वोट को समय समय पर चुनाव में लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन अधिकार के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में किसी भी दल ने हम लोगों को कोई ओहदा नहीं दिया। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा में जरूर शामिल करने का काम किया, जिससे हम लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व के नाम पे हम लोग शून्य की अवस्था में हैं। हम इसीलिए हम प्रेस वार्ता किए हैं, और हम लोगों को यह मांग है कि आदरणीय श्री संजीव चौरसिया जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, ताकि हम लोगों के समाज का उत्थान हो सके। नई सरकार बन गई है बिहार में, सम्राट चौधरी से मिलने के बाद मिले आप लोग, अपनी बात को रखें? अभी हम लोग का कार्यक्रम है मिलने का। चौरसिया समाज की आबादी का 70 से 80% लोग पान से जुड़े हुए हैं, पान की खेती से जुड़े हुए हैं, पान से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने 1977 से लगातार सरकार से मांग कर रहा हूं कि पान की क्षति होने पर जो हम लोग को 1 नया पैसा मुआवजा नहीं मिलता है, अगर तो पान को कृषि का दर्जा दिया जाए, ताकि हम उसका क्रेडिट कार्ड बना सकें, बैंक से लोन ले सकें। लेकिन सारी बातें बंद है। दूसरी बात, जब पान के किसानों को देखने वाला कोई नहीं है, जितने भी MP विधायक जो भी होते भी हैं, पान किसानों के प्रति ध्यान बहुत कम जाता है। मैं मांग किया हूं सरकार से, मध्य प्रदेश में इस तरह की योजना चल रही है, पान विकास सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि पान किसानों का जो 80% आबादी है वो अपने हक के लिए, अपने बदौलत, अपने खड़ा होकर के लड़ाई लड़ सके, अफसरों के साथ जा कर के बात कर सके, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। ये 2 मांग, पान को कृषि का दर्जा और पान विकास सलाहकार बोर्ड का गठन अनिवार्य रूप से सरकार करे। और इस मार्च तक के अगर नहीं हुआ, तो अगले आने वाले टाइम में MP इलेक्शन के बाद हम लोग बृहद पैमाने पर आंदोलन करेंगे, और जो सरकार हमारी मांग नहीं मानेंगे उसका विरोध करेंगे। सुभाष चंद्र प्रसाद चौरसिया, महासचिव बिहार प्रदेश पान कृषक संघ। तो जैसा कि आपने सुना कि संजीव चौरसिया जी को मंत्रिमंडल में एक सीट दिलाने के लिए इन्होंने बैठक किया, जो कि चौरसिया समाज के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं चौरसिया समाज जो कि पान की विक्रेता होते हैं, जो पान बेचते हैं, तो उनका ये भी कहना था कि पान की खेती को भी बढ़ावा दिया जाए। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं वीर सिंह सहयोगी गौल के साथ, पटना।